कार्तिक वीर्य जी बोले कि हे प्रिय श्रेष्ठ, इस प्रकार एक वैष्णव मास के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग हो गया, सो मुझसे कहे। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य मास में गो के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सैदर से शोभामान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले को माह में बाहर स्नान करना चाहिए। अब मास में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ, सुनो। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, रथ, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और मास के अंत में ब्राह्मण को भोजन करावे और उसको दक्षिणा तथा एकादशी के नियम में मास स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथाशक्ति फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही गिरते। जो कोई मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गो दान के फल का बराबर होता है। बोले शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। कदा सुन के चला गया था। हाँ, बोलो माँ भर महादेव की जय, माँ मातम की जय। आज है 15वां अध्याय माँ महात्मा का। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की थी। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। मास तथा मकर के सूर्य जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचला को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माँ स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्म, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाग, किन्नर, अणिमादि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां
तथा नागों की स्त्रियां गिरताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष से सब देवता मास में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी में स्नान करने ही आते हैं त्रिवेणी में। इन तीनों मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। प्रयागराज में जो स्नान करता है माँ के महीने में वो सबसे श्रेष्ठ होता है। उसमें सारे तीर्थ उपस्थित है और सब देवता सब रहते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया और इससे वह पापी मुक्त हो गया। बोलो माँ भर महादेव की जय। सब बहनों ने राम राम। बोलो माँ भर महादेव की जय। महाभारत का 16वां अध्याय। कार्तिक वीर ये कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ दोनों का मिलन? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य यह कथा सुना कर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माँ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस को आते देखा। उसने सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है, भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे पूर्ण मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। जल से मेरे पूर्ण मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका क्या कारण है मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो। सो आश्रय देने वाला उदाहरण है। मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं। कई कामी पुरुष आपस में सर्वदा ही से मृत्यु को प्राप्त स्पष्ट करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्पष्ट करते, हाँ। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने
एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा तिरस्कार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारी। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को क्यों नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बदला। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्रव हो जाएगी। हे भामिनी, तुम्हारे समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो। तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर शवश जल वाले सरोवर पर एक श्रवण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गए और अपने पाप को निकारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। यह सब पापों का मूल है कामदेव। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते और अपना धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया, इसका फल भोग रहा है, तो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर श्रवण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओ। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग हैं सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर में हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोल विष्णु भगवान की जय, उमा वर महादेव की जय।